इसके बाद वह मुझे मध्य भाग में ले गया और भित्ति स्तंभों को नापा। प्रत्येक ओर के भित्ति स्तंभों की चौड़ाई 6 हाथ थी। प्रवेश द्वार की चौड़ाई 10 हाथ थी और प्रवेश द्वार के दोनों ओर की दीवारें 5-5 हाथ की थी। उसने मध्य भाग की लंबाई नापी जो 40 हाथ थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ। उसने अंत कक्ष में जाकर प्रवेश द्वार के भित्ति स्तंभ नापे, वे 2-2 हाथ के थे। प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6 हाथ थी और प्रवेश द्वार के दोनों ओर की दीवारें 7-7 हाथ की थीं। और उसने मध्य भाग के सामने के कक्ष की लंबाई नापी जो 20 हाथ थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ। उसने मुझसे कहा, यही परम पवित्र स्थान है, मंदिर का उपभवन। तब उसने मंदिर की दीवार नापी, वह 6 हाथ मोटी थी। मंदिर के चारों ओर बगल के कमरों की चौड़ाई 4 हाथ थी। 3 मंजिलों में एक के ऊपर एक बने हुए बगल के कमरों की संख्या हर मंजिल में 30 थी। बगल के कमरों को सहारा देने के लिए मंदिर की दीवार के चारों ओर कुर्सियां बनी थीं, जिससे उनका भार मंदिर की दीवार पर ना पड़े। बगल के कमरे जैसे जैसे एक मंजिल के एक दूसरी मंजिल की ओर ऊपर होते गए थे, वैसे वैसे मंदिर के चारों ओर एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल पर बनी कुर्सी के विस्तार के अनुरूप क्रमशः अधिक चौड़े होते गए थे। मंदिर की बगल से सीढ़ी ऊपर जाती थी। इस प्रकार सबसे निचली मंजिल से नीचे की मंजिल होकर ऊपर की मंजिल तक पहुंचा जा सकता था। मैंने यह भी देखा कि मंदिर के चारों ओर ऊंचा मंच है। बगल के कमरों की नींवों की चौड़ाई पूरे 6 हाथ लंबी माप छड़ी के बराबर थी। बगल के कमरों की बाहरी दीवार की चौड़ाई 5 हाथ थी और मंच का वह भाग जो खाली छोड़ा गया था 5 हाथ था। मंदिर के मंच और प्रांगण के बगल के कमरों के बीच मंदिर के चारों ओर हर तरफ 20 हाथ चौड़ा खाली स्थान था। बगल के कमरों के दीवारें मंच के उस भाग की ओर खुलते थे जो खाली था। एक दरवाजा उत्तर की ओर खुलता था और दूसरा दरवाजा दक्षिण की ओर। चारों ओर उस खाली भाग की चौड़ाई 5 हाथ थी। मंदिर के पास का भवन, वह भवन जिसका मुख पश्चिम में अवस्थित मंदिर के प्रांगण के सामने था, 70 हाथ चौड़ा था। उस भवन के चारों ओर की दीवारें 5 हाथ मोटी थीं और उसकी लंबाई 90 हाथ थी। उसने मंदिर को नापा, वह 100 हाथ था। प्रांगण और दीवारों सहित उस भवन की लंबाई 70 हाथ थी तथा मंदिर और प्रांगण के पूर्वी अग्रभाग की चौड़ाई 100 हाथ। उसने भवन जिसका मुख पश्चिम में अवस्थित प्रांगण के सामने था और उसके दोनों ओर की दीवारें की लंबाई नापी, वह 100 हाथ थी। मंदिर की सजावट, मंदिर के मध्य भाग उसके अंत कक्ष और बाहरी द्वार मंडप में तख्ते जड़े थे और तीनों में चारों ओर जालीदार खिड़कियां लगी थी। देहली के आमने सामने मंदिर के तख्ते जड़े थे। फर्श से लेकर खिड़कियां तक खिड़कियां ढकी थीं। दरवाजे के ऊपर वाले स्थान तक, यहाँ तक कि अंत कक्ष और बाहर तक, अंत कक्ष और मध्यम भाग की दीवारों पर चारों ओर केरूब और खजूर वृक्ष की आकृतियां खुदी थी। 2 केरूबों के बीच एक खजूर वृक्ष, प्रत्येक केरूब के 2 मुख थे। एक ओर के खजूर वृक्ष के सामने मनुष्य का मुख और दूसरी ओर के खजूर वृक्ष के सामने युवा सिंह का मुख। मंदिर के चारों ओर उनकी आकृति खुदी थी। फर्श से लेकर दरवाजे के ऊपर तक की दीवारों पर केरूब और खजूर वृक्ष खुदे थे। मध्य भाग के द्वार की चौखटें वर्गाकार थीं। पवित्र स्थान के सामने कोई वस्तु थी जो लकड़ी की वेदी जैसी प्रतीत होती थी। वह 3 हाथ ऊंची, 3 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी थी। उसके कोने, उसका आधार और उसकी दीवारें लकड़ी की थीं। उसने मुझसे कहा, यही प्रभु के सामने की मेज है। मध्य भाग और पवित्र स्थान में दोहरे दरवाजे लगे थे। दरवाजों में 2
पल्ले थे, प्रत्येक दरवाजों में 2 कब्जे वाले डिल्ले। मध्य भाग के दरवाजों पर उसी तरह केरूब और खजूर वृक्ष खुदे थे, जिस तरह दीवारों पर तथा बाहर द्वार मंडप के सामने लकड़ी का छज्जा था। द्वार मंडप की बगल वाली दीवारों पर दोनों ओर जालीदार खिड़कियां और खजूर वृक्ष थे।